सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपा परत्वं विपरीतमेतो सदा महात्मा विदधातु देवं सदा महात्मा विदधातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, हम प्रतिदिन पान कर रहे हैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी का, कल्याणकारी वाणी का। ऐसी वाणी जिसके अंदर भवी आत्मा को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य है। यह एक ही ऐसी वाणी है, यह एक आप्त पुरुषों की वाणी के अंदर ही ऐसा सामर्थ्य है कि उसके अंदर बताए हुए मार्ग के ऊपर यदि भव्य आत्मा अपना कदम रखती है तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन जरूरत क्या है? आवश्यकता है पुरुषार्थ की, क्योंकि भगवान का काम था बताने का। उन्होंने अपना कार्य कर लिया, खुद तो मोक्ष को प्राप्त किया ही, खुद तो तिरे ही, लेकिन जाते जाते भवी आत्मा को भी तिरने का मार्ग बता दिया। इसलिए प्रभु के नाम के आगे एक उपमा लगती है, तिन्नाणम तारे, जो खुद भी तिरते हैं और तिरने का मार्ग बताते हैं। अपने तो लक्ष्य की प्राप्ति की ही, भवी आत्मा को भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वो जाते जाते अपना जितना भी ज्ञान का खजाना था सब लुटा गए। किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की, कोई कमी नहीं रखी। जैसे एक पिता जाते जाते अपना पूरा धन, अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों के बांट करके दे देता है, उनके बीच में दे देता है। संपत्ति सबको एक जैसी प्राप्त होती है, लेकिन सब उनको एक जैसा संभाल करके नहीं रख सकते। किसी के अंदर योग्यता होती है तो पिता के द्वारा प्राप्त की संपत्ति को कई गुना कर लेता है। कई ऐसा है जो केवल मूल को संभाल करके रख लेता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो व्यसनों के अंदर पड़ जाते हैं, कुमार्ग के अंदर पड़ जाते हैं, तो पिता की दी हुई संपत्ति को भी सब नष्ट और विनष्ट कर देते हैं और कंगाल हो जाते हैं। पिता ने तो देते समय कोई दो बात नहीं की, सबको एक जैसा दिया। उसी प्रकार प्रभु ने भी कोई भेदभाव नहीं किया, जाते समय सबको एक जैसा दिया। अब डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर कि उसने कितना लिया, क्योंकि प्रभु का काम है मार्ग बताने का। चलना किसको पड़ेगा? हमें खुद को ही चलना पड़ेगा। प्रभु मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन हाथ पकड़ करके किसी को मोक्ष ले जा नहीं सकते। यदि हाथ पकड़ करके तीर्थंकर किसी को मोक्ष ले जाते ना,
तो हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था? हाँ, क्योंकि भगवान तो जिनेश्वर है, भगवान ने तो जीत लिया किसको? राग और द्वेष को। ना किसी से राग है और ना ही किसी से द्वेष है। यदि प्रभु गौतम को मोक्ष भेज सकते हैं, सुधर्मा स्वामी को मोक्ष भेज सकते हैं, जम्बू स्वामी को भेज सकते हैं, तो हम प्रभु के कोई दुश्मन नहीं। लेकिन गौतम स्वामी को भी मोक्ष लेकर के नहीं गए, बल्कि उन्होंने तो अंतिम में क्या किया? जब मोक्ष जाने का समय आया, अपने सबसे प्रिय शिष्य, अपने अंतेवासी शिष्य, अपने पहले पटदर शिष्य को क्या भेज दिया था? हाँ, इसका वर्णन भी आप दीपावली के दिन गुरनी मैया के मुखारबिंद से सुनेंगे कि जब गौतम को दूर भेजा ना, गौतम ने कैसे बच्चों की तरह विलाप किया। एक छोटा बच्चा यदि उसकी माँ या पिताजी उसको छोड़ करके बाजार में चले जाते हैं, कहीं पर चले जाते हैं, और बच्चे को पता चलता है कि मुझे छोड़ गए, तो बच्चा पीछे क्या करता है? विलाप। इसी प्रकार 4 ज्ञान के धनी 14 पूर्वधारी वो गौतम स्वामी भी एक बच्चे से भी ज्यादा क्या करने लगे थे? विलाप करने लगे थे। तो गौतम स्वामी को भी प्रभु मोक्ष में लेकर के नहीं गए, बल्कि मोक्ष जाने का क्या बताया था? मार्ग बताया था। और वैसे का वैसा मार्ग प्रभु ने हमको भी बताया है। अब ये हमारे पर आधारित करता है कि हम उसको कितना सुनते हैं, सुनने के बाद में कितनी श्रद्धा करते हैं, और श्रद्धा करने के बाद में उसके अंदर पुरुषार्थ कितना करते हैं। क्योंकि बंधुओं, बिना पुरुषार्थ के संसार के अंदर भौतिक पदार्थ भी प्राप्त होने वाले, मोक्ष तो बड़ी दूर की बात है। यदि संसार का सुख भी चाहिए, संसार के अंदर भौतिक पदार्थ भी चाहिए, तो भी क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी ने थाल सजा करके हमारे सामने रख दिया, जोरदार भूख लगी हुई है, भोजन तैयार कर दिया, भोजन पका दिया, भोजन पुरस दिया, और पुरस करके थाली क्या रख दी हमारे सामने। लेकिन पेट भरने के लिए तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? बाकी पुरुषार्थ तो मान लो दूसरों ने कर लिया, लेकिन ग्रास तोड़ना, मुंह में डालना, उसको चबाना, उसके बाद में ही क्या भरेगा? पेट। बस हमारे लिए इतना पुरुषार्थी, बाकी छोड़ा। ये समझ लीजिए, हमारे सामने भगवान ने ये जिनवानी रखी ना, किसके सामने, किसके समान रखी? पुरसे हुए थाल के समान। एक थाल पुरुष करके हमें दे दिया, लेकिन हम यदि इतने निकम्मे निकले, प्रमाद के अंदर पड़ गए, पुरसा हुआ थाल भी हमसे खाया नहीं गया, तो क्या कहना चाहिए? हम सबसे बड़े भाग्यहीन हैं। लेकिन हमें भाग्यहीन नहीं बनना है, क्या बनना है? भाग्यशाली बनना है कि ऐसा खजाना हमारे पास में है, ऐसी हमारी पुण्यवानी है, ऐसी प्रभु की अमृतमय वाणी हमें प्राप्त हुई है, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। केवल कानों से श्रवण नहीं करना है, कानों के माध्यम से कहाँ उतारना है? भीतर में, घट में उतारना है। और उतारने के बाद में जितना हो सके, ज्यादा नहीं, जितने हमारे तन की, हमारे शरीर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को देख करके, शरीर के बल को देख करके उसके अनुसार क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। तो ऐसी जिनवानी जिसके अंदर सर्वप्रथम आपके सामने वर्णन चल रहा था तीर्थंकर प्रभु के वर्षीदान। कौन सा चल रहा था? वर्षीदान का सर्वप्रथम आपने वर्णन श्रवण किया, किस प्रकार से कहां कहां से धन आता है, कौन कौन से देवता लेकर आते हैं, कैसे स्वर्ण मुद्राओं के अंदर परिवर्तित करते हैं, और कैसे भगवान का खजाना भरा जाता है। और कल आपके सामने वर्णन चला था किस किस प्रकार से लोग वहां पर दान लेने के लिए आते हैं। कौन से देव का काम है भीड़ को संभाल करके रखना, कौन से देव का काम है कि किसी के भाग्य में ज्यादा था लेकिन कम चला गया तो वापिस और देना, और किसी के पास में ज्यादा चला गया तो क्या कर लेना? कम कर लेना। तो यहाँ तक का वर्णन आपने सुना। अब आगे बताया गया है जो प्रभु ने दान दिया उसका प्रभाव क्या होता है, जिसके पास में दान जाता है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, उस दान की क्या क्या महत्ता और विशेषता बताई गई है। जिसमें सबसे पहला बताया कि जब प्रभु दान देते हैं उस दान का ऐसा प्रभाव होता है कि 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक 6 खंड के अंदर शांति रहती है। जैसे आज प्रभु ने दान दिया, वर्षी दान, इस वर्ष दान दिया, उस दान का क्या महत्व होगा? कितने खंड में? 6 खंड में। और कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। जैसे कई बार आपने तीर्थंकर प्रभु के कल्याणकों के बारे में सुना,
जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, कल्याणक यानी जैसे प्रभु का गर्भ के अंदर आना, माँ की गर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं, दीक्षा का कल्याणक होता है, केवल ज्ञान कल्याणक होता है और अंतिम कल्याणक मोक्ष निर्वाण कल्याणक। ये 5 कल्याणक सभी तीर्थंकरों के होते हैं। लेकिन इस अवसर्पणी के अंदर एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर के कितने कल्याणक हुए? 6 कल्याणक। क्योंकि पहला उनका गर्भ के अंदर जो आरोहण हुआ था, किसके गर्भ में हुआ था? हाँ, ब्राह्मणी की कुक्षी के अंदर हुआ था और फिर त्रिशला माता की। इस हिसाब से लेकिन ये एक आश्चर्य था। आश्चर्य का मतलब अनोखी घटना है। लेकिन रोज जो हमेशा होते हैं, शाश्वत नियम है, प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। उनको कल्याणक इसलिए कहते हैं कि जैसे ही एक तीर्थंकर प्रभु की आत्मा का अवतरण माँ के गर्भ के अंदर होता है, उस समय कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए 3 लोक के अंदर प्रकाश होता है। कितने लोक में? 3 लोक में। क्योंकि मनुष्य लोक के अंदर तो यूं देखो, सामान्य में सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ तो प्रकाश भी होता है, अंधकार भी होता है। और देवलोक के अंदर तो हमेशा क्या रहता है? प्रकाश ही प्रकाश है। किस चीज का प्रकाश है? रत्नों का प्रकाश है। चारों तरफ रत्न है, रत्नों का प्रकाश है। क्योंकि ये सूर्य चंद्र जो घूम रहे हैं ना, ये तो कहाँ घूम रहे हैं? केवल मनुष्य लोक के अंदर ढाई दीप के अंदर ही घूम रहे हैं, यहीं पर चर है ये, उसके बाद में अचर है, चलते नहीं है। और देवलोक के अंदर तो सूर्य का प्रकाश है ही नहीं। और नारकी के अंदर हमेशा क्या रहता है? अंधकार ही अंधकार रहता है। क्योंकि उसका नाम है न अर्क, जहां पर सूर्य है ही नहीं, जहां पर प्रकाश है ही नहीं। ऐसा घोर अंधकार जिसका वर्णन भी आपने सुना था, कैसा अंधकार होता है। ऐसे घोर अंधकार के अंदर भी जिस समय तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक होते हैं, ऐसे अंधकार के अंदर भी कुछ समय के लिए एक साथ में क्या होता है? प्रकाश होता है। और दूसरी बात, 3 लोक के जीवों को, जैसे नारकी के जीव है और नारकी के जीवों के लिए क्या बताया? एक पलक झपके जितने समय के लिए भी उनको सुख नहीं है। पूरी जिंदगी क्या देखते रहते हैं? दुख ही दुख देखते रहते हैं, क्षण भर भी शांति नहीं, सुख नहीं। लेकिन तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक होते हैं तो क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए उनको भी सुख का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कल्याणक। इसी प्रकार बताया, तीर्थंकर प्रभु जब दान देते हैं, उनके दान का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव यह होता है कि 12 वर्ष तक 6 खंड में क्या रहती है? शांति। किसी प्रकार का युद्ध नहीं, किसी प्रकार की लड़ाइयां नहीं, किसी प्रकार की महामारी नहीं, कोई इति और भीति नहीं, पूरी शांति व्याप्त रहती है। और दूसरी विशेषता, जो प्रभु के हाथों से दान लेकर के जाते हैं, जो मोहरें लेकर के जाते हैं, उन मोहरों को जिस भंडार में रख दिया जाता है और 12 वर्ष तक उस भंडार में से कितना भी धन निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, लेकिन वो खजाना कभी खाली नहीं होता। वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। ये प्रभु के वर्षी दान का महत्व है। और तीसरी विशेषता बताई गई, जिस मनुष्य के हाथ के अंदर वो दान जाता है और उस मनुष्य का शरीर यदि रोगी है तो निरोग हो जाता है। क्या हो जाता है? निरोग। यदि शरीर के अंदर कोई पुराना रोग है तो पुराने रोग सभी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और 6 महीने तक नया कोई भी रोग, कोई उपद्रव नहीं करता है, नया रोग नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है, जिसकी बुद्धि क्या है? मंद है, मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि भी बड़ा बुद्धिशाली और विद्वान बन जाता है। ये प्रभु के वर्षी दान का बहुत बड़ा महत्व है। और चौथा बताया गया यश कीर्ति। जिस मनुष्य के हाथ के अंदर प्रभु का दिया हुआ वर्षी दान जाता है, उसकी यश, उसकी कीर्ति, उसका नाम, उसकी श्लाघा चारों दिशाओं के अंदर फैल जाती है। यश और कीर्ति के अंदर वृद्धि होती है। और 5वां बताया गया स्वरूप। यदि कोई मनुष्य कुरूप भी है ना, यानी सुंदर नहीं है, लेकिन उस दान का महत्व ऐसा होता है, जैसे ही वो दान की राशि, वो मोहरें उस लेने वाले याचक के हाथ में आती है, उसका रूप सुंदर हो जाता है।
क्योंकि बंधुओं बिना पुण्यवानी तीर्थंकरों का दिया हुआ दान भी हाथ में आने वाला नहीं है। और अगली बात बताई, कौन कौन जाते हैं प्रभु के वहां पर दान लेने के लिए। प्रभु के वहां पर दान लेने के लिए कोई गरीब निर्धन ही नहीं जाते हैं। वहां पर बताया गया चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, बड़े बड़े मांडलिक राजा, सेठ, सेनापति, धनवान और निर्धन, सभी वहां पर जाते हैं। वहां पर कोई छोटे और बड़े का भेद नहीं। वहां पर चक्रवर्ती ये नहीं सोचते हैं मुझे मांगने की क्या जरूरत है, मुझे मांगने की क्या जरूरत है, मैं तो 6 खंड पर राज्य करता हूं। लेकिन नहीं, वहां पर 6 खंड पर राज्य करने वाला एक चक्रवर्ती भी जाता है। कैसे? याचक की तरह मांगने के लिए वहां पर जाकर हाथ पसारता है। क्योंकि बंधुओं 7वीं विशेष बात बताई, जो तीर्थंकर प्रभु के हाथ का दिया हुआ दान केवल भवी के हाथों में जाता है। किसके हाथों में? भवी का मतलब समझते हैं, जिनके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, जो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? उनको भी जब संयोग मिलेगा। यदि संयोग, जैसे एक मिट्टी है, काली मिट्टी है जिसके अंदर मटका बनने की क्षमता है। ये भी कई बार प्रश्न बहनें करती हैं कि जो भवी जीव हैं वो मोक्ष में जाएंगे, क्या सबके सब भवी जीव मोक्ष में चले जाएंगे, या कभी ऐसा होगा कि ये लोक भवी जीवों से खाली हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जबकि भवी जीवों में मोक्ष में जाने की योग्यता है, लेकिन फिर भी सबके सब भवी जीव मोक्ष में नहीं जाएंगे। यह लोक कभी भवी जीवों से खाली होने वाला नहीं। क्यों? योग्यता तो है। जैसे एक मिट्टी है, काली मिट्टी सब एक जैसी है, कोई कहीं पर पड़ी है, कोई कहीं पर पड़ी है, कोई कहीं पर पड़ी है। प्रत्येक काली मिट्टी के अंदर क्षमता है कि वो क्या बन सकती है? मटका बनने की क्षमता है। लेकिन क्या सबकी सब काली मिट्टी के मटके बनते हैं? क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनको वो संयोग नहीं मिला। कुम्हार वहां पर लेकर आया नहीं, और मिट्टी को कुम्हार का, चाक का संयोग मिलेगा, तभी मिट्टी क्या बनेगी? मटका बनेगी। उसी प्रकार सभी भवी जीवों में मोक्ष में जाने की क्षमता है, लेकिन वो तभी जा पाते हैं जब उनको संयोग मिलता है सदुपदेश का, प्रभु महावीर की, ज्ञानियों की, तीर्थंकरों की वाणी का, संतों का उपदेश मिलता है। और यदि ऐसा संसर्ग नहीं मिला तो वो मोक्ष में जाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, ये जो तीर्थंकर प्रभु के हाथ का दान है, ये केवल भवी आत्मा के हाथ में जाता है, अभवी के हाथ में जाने वाला नहीं। अभवी जीव वो होते हैं जो 3 काल में भी मोक्ष में जाने वाले। इसमें ऐसा नहीं है कि उनके कुछ कर्म ऐसे हैं, उन्होंने कुछ कर्म ऐसे बांधे जो अभवी बन गए, ऐसा भी नहीं है। वो कारण क्या है? वो एक प्रकृति है। जैसे एक होती है काली मिट्टी और एक होती है बालू रेत। बालू रेत की अपनी प्रकृति है। बालू रेत ने कुछ ऐसा नहीं किया कि वो बालू रेत बन गई, वो शुरू से क्या थी? बालू रेत। इसी प्रकार अब बालू रेत को कितना भी निमित्त मिल जाए, कुम्हार लेकर के भी आ जाए, पूरी प्रक्रिया भी साध ले, कितनी भी कोशिश कर ले, क्या बालू रेत का घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार भवी जीव को, अभवी जीव को कितना भी निमित्त मिल जाए, अभवी जीव कभी मोक्ष जा नहीं सकते हैं। तो तीर्थंकर के हाथ का दान भी केवल भवी आत्मा के हाथ के अंदर जाता है, अभवी के हाथ में नहीं जाता है। तो ये तीर्थंकर प्रभु के वर्षी दान के कुछ विशेष महत्ताएं थी, विशेषताएं थी जो आपको बताई। और आज हमने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 26वां अध्ययन, जिसका नाम है सामायारी। सामायारी यानी समाचारी। किसे कहते हैं? समाचारी। सिंपल सी यदि भाषा के अंदर कहें, व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था। जैसे हर घर के अंदर भी एक व्यवस्था होती है, संघ के अंदर भी एक व्यवस्था होती है, पूरे समाज के अंदर भी अपनी एक व्यवस्था होती है। उसी प्रकार बताया गया, समाचारी को कहते हैं एक व्यवस्था, और दूसरा हम कह सकते हैं दिनचर्या। क्या कह सकते हैं? दिनचर्या। और किसकी दिनचर्या? साधु की। हाँ, लेकिन यहाँ पर खाली साधु की मत समझना,
हाँ, बार बार आपको यही बात बताई जा रही है। भगवान ने संबोधन किया है साधु को, लेकिन उद्बोधन किसको दिया है? सबको उद्बोधन दिया है। इसलिए ये मत सोचना, सुनने में आपको ऐसा लगेगा, पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि ये समाचारी केवल साधु के लिए है, लेकिन जब आप गहराई में जाओगे ना, गहराई में जाएंगे और चिंतन करेंगे तो आप एक एक समाचारी को सुन करके चिंतन करना, क्या इस बात की घर में भी जरूरत है कि नहीं? यदि है तो इसका क्या महत्व है? यदि इस समाचारी को ये जो नियम बताए गए, 10 प्रकार की समाचारी, 10 बातें आपके सामने आएंगी। एक एक बात को चिंतन करना, गहराई से नोट करते रहना, घर पर जाकर भी जब समय करो तो चिंतन करना, क्या ये नियम लागू करना घर में जरूरी है? और यदि इस नियम को लागू करते हैं तो घर के अंदर हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा, घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? क्योंकि बंधुओं, ये जो 10 नियम हैं साधु के जीवन में तो है ही। ऐसी बात नहीं है कि पंचम आरा आ गया तो सब आचार विचार उठ गए। हुआ, कम हुआ, पहले से काफी कम हुआ, ये बात मानते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक साधु संतों के अंदर ये समाचारी यथावत चल रही है। लेकिन घरों के अंदर ज्यादातर क्या देखते हैं? ये सब कुछ उठ गया है। ये नियम क्या हो गए? बहुत कम घर हैं जहां पर इन नियमों का क्या होता है? पालन होता है। तो इसके अंदर बताया गया कि यह व्यवस्था यदि गृहस्थी के घर के अंदर भी आ जाए, वो भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार के नियमों को अपना लेना, उनके जीवन में भी शांति हो सकती है, खुशहाली हो सकती है, बड़े आनंद का झरना बह सकता है। समाचारी यानी साधुचर्या के सम्यक आचार के विधि विधान को कहते हैं समाचार। सम्यक यानी सही, जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए बताया, आगे कौन सा शब्द लगा? सम्यक। सम्यक का मतलब सही। उसी प्रकार साधुचर्या के जो सम्यक आचार का जो विधि विधान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? समाचार। जैसे आप कहते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, हर चीज के अंदर क्या होना चाहिए? यदि हम कोई काम करते हैं, रूल्स के अनुसार करते हैं, रेगुलेशन के अनुसार करते हैं, तो वो काम बड़ा व्यवस्थित होता है। और यदि उसके अंदर रूल्स को भंग कर दिया जाता है तो वो काम क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है। तो जीवन को यदि व्यवस्थित रखना है, अपने भीतर को भी यदि व्यवस्थित रखना है, तो पहले बाहर व्यवस्थित रहना पड़ेगा। एक बार पहले भी आपको ये बात बताई गई थी, जो मनुष्य बाहर से व्यवस्थित है वो भीतर से व्यवस्थित है, और जो भीतर से व्यवस्थित है वो बाहर से व्यवस्थित, एक दूसरों का, दोनों का जुड़ाव है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि मुनि जीवन का, साधु के जीवन का ध्येय यानी सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? मुनि के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, ये तो हम बड़े आराम से जानते हैं, कई बार सुन लिया। एक मुनि के, एक साधक के जीवन का ध्येय और लक्ष्य क्या है? मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना, सिद्धत्व को प्राप्त करना, बुद्धत्व को प्राप्त करना और निर्वाण को प्राप्त करना। लेकिन कुछ भी हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए कोई ना कोई साधन तो होते हैं ना। जैसे हमारा मान लो लक्ष्य है यहाँ से राजस्थान जाना, अब लक्ष्य को साधने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। अब राजस्थान जाना है तो कोई फ्लाइट पकड़ेगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई खुद की गाड़ी लेकर के जाएगा, और साधु संत हैं तो कैसे जाएंगे? 11 नंबर की गाड़ी से जाएंगे। तो कोई ना कोई साधन है। तो साधु का लक्ष्य तो है मोक्ष, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने का साधन क्या है? 2 साधन है। कितने? 2। कौन कौन से? ज्ञान और आचार। कौन कौन से? ज्ञान और आचार। आचार को कह सकते हैं क्रिया, क्योंकि ज्ञान और क्रिया ये 2 चीजें ऐसी हैं, एक है अंधी और एक है लंगड़ी। बचपन के अंदर एक कहानी सुनी ना, जंगल के अंदर 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक तो था अंधा और एक था लंगड़ा, और दोनों रास्ता भटक गए। अब पूरा इतना विराट जंगल है, विचार करने लगे, हाँ इस जंगल के अंदर रास्ता भटक गए हैं, और यदि हमको किसी ने बाहर नहीं निकाला तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। अब अंधा चल तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता, लंगड़ा देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। आखिर दोनों ने निर्णय किया, यदि हमें जंगल को पार करना है तो अंधे ने क्या कहा कि मैं उठाऊंगा तुम्हें कंधों पर, तुम्हारी आंखों से देखेंगे और मेरे पांव से चलेंगे। तो दोनों पूर्ण हो गए जैसे, और उन्होंने जंगल पार कर लिया।
उसी प्रकार ये संसार भी जंगल के समान है। इस जंगल को यदि पार करना है तो ज्ञान की क्या चाहिए? आंखें। हाँ, ज्ञान की आंखें चाहिए, क्योंकि ज्ञान, क्रिया के बिना ज्ञान अंधा है और ज्ञान के बिना क्रिया लंगड़ी है। तो ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। क्रिया को आचार भी कहते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने के दो साधन हैं, ज्ञान और आचार। और जो आचार है, अब ज्ञान की बातें तो कई बार हमने कर ली, लेकिन ये जो अध्ययन है ये किस पर आधारित है? आचार पर। साधु का आचार, विचार, व्यवहार, क्रिया कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आचार की। और जो आचार है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? हाँ, लिखते जाइए। आचार दो प्रकार का होता है। पहला होता है व्रतात्मक। कौन सा? व्रत, यानी जिसके अंदर व्रत होते हैं। व्रत आत्मक, दो शब्द मिलकर के बने तो शब्द बन गया व्रतात्मक। और दूसरा आचार होता है व्यवहारात्मक, यानी व्रत के अंदर तो रात्रि भोजन का त्याग है, 17 प्रकार का संयम है, न ब्रह्मचर्य की नव वाड़ है, ये तो हुए सब व्रत। तो एक आचार तो होता है व्रतात्मक और दूसरा आचार होता है व्यवहारात्मक। तो जो व्यवहार है, यहाँ पर व्यवहार की बात होगी। जो व्रतात्मक आचार है वो तो होता है अहिंसा प्रधान। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले आचार बताया। आचार भी कितने प्रकार का? दो, व्रत और व्यवहार। और अब व्रत की बात हो रही है। जो व्रत रूपी आचार है, व्रतात्मक आचार है, वो अहिंसा प्रधान है। कल और परसों भी यही बात चली थी। भगवान ने जितने भी नियम बताए, जितने भी उपनियम बताए, संयम की संपदा बताई, महाव्रत बताए, जितना भी त्याग तप प्रत्याख्यान बताया, एक चीज को मूल मान करके, एक चीज की पुष्टि करने के लिए, और वो चीज कौन सी है? अहिंसा। अहिंसा की पुष्टि के लिए। तो जितना भी व्रतात्मक आचार है वो अहिंसा प्रधान है, मूल में सबके अहिंसा है। और दूसरा जो व्यवहारात्मक आचार है वो अहिंसा को केंद्र में रखते हुए ही भगवान ने जो व्यवस्था बताई, साधु की जो समाचारी बताई, जो क्रिया बताई, वो भी किसको मूल में रखा गया है? हाँ, अहिंसा को ही। क्योंकि अहिंसा केवल जीवों को मारना काटना ही हिंसा नहीं होती है। ये हिंसा भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? मन से, मानसिक, वाचिक और कायिक। एक व्यक्ति मन के अंदर किसी के प्रति बुरे भावना भा रहा है, बुरा चिंतन कर रहा है और बुरा चिंतन कर रहा है, क्योंकि कई बार मन के अंदर ही हम ऐसा चिंतन कर लेते हैं। एक दृष्टांत आता है तंदुल मत्स्य का। यहाँ पर वो नहीं बताऊंगी, आपने कई भाई बहनों ने ये सुना होगा ज्यादातर। तंदुल मत्स्य, तंदुल यानी चावल के आकार जितना जिसका शरीर है और उम्र कितनी है? ऐसा अंतर मुहूर्त की 48 मिनट से भी कम। काया पाई केवल चावल के दाने के आकार जितनी, और आयुष कितना पाया? 48 मिनट से भी कम। लेकिन कर्म कैसे बांध लिए? 7.5वीं नारकी में जाए जैसे। उसने किसी को मारा नहीं, अपशब्द बोले नहीं, केवल मन के अंदर चिंतन किया, अरे ये मगरमच्छ महामूर्ख है, इसके मुंह के अंदर स्वतः ही हजारों मछलियां आई, हजारों जल जीव आए, लेकिन इसने सबको क्या छोड़ दिया? जिंदा छोड़ दिया, एक को भी खाया नहीं। इसके स्थान पर यदि मैं होता ना, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता, सबको कच्चा चबा जाता। खाया एक को भी नहीं, मारा एक को भी नहीं, केवल मन के अंदर क्या किया? चिंतन। तो हिंसा मन से भी होती है और वचन से भी होती है। वचन से यदि अपशब्द बोल देते हैं, अनादर पूर्वक शब्द बोल देते हैं, अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, तो सामने वाले के दिल के अंदर बड़ा दर्द होता है। ये भी हिंसा है और काया से हिंसा तो है ही। तो व्यवहारात्मक आचार भी जो बताया गया है वो किसको केंद्र में रखा गया है? अहिंसा को ही केंद्र में रख करके। तो इस अध्ययन के अंदर जो वर्णन चलता है व्यवहार का, एक साधु का जो अपने गण के अंदर है, गच्छ के अंदर है, अपने सिंघाड़े के अंदर है, गुरु भाइयों के साथ में, गुरु के साथ में, आचार्य के साथ में उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। और जिसके अंदर 4 लाइनों के अंदर पहले क्या कहा? साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। साधु के लिए कहा, भगवान ने जो साधु की आचार संहिता बताई ना, ये साधु के लिए पालना क्या है? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर।
कोई छूट नहीं दी गई है। जितने प्रकार की समाचारी बताई सब पालना बड़ा जरूरी है। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए ये साधु का कर्तव्य है। जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था क्या चले? सम्यक। क्योंकि घर के अंदर भी यदि माता अपने कर्तव्य का पालन करती है, पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, बेटा बेटी बहू अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो बंधुओं घर में झगड़ा होने वाला। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। अधिकार का भी पालन करें, अधिकार भी रखें और कर्तव्य का भी क्या करें? पालन। लेकिन आजकल लड़ाइयां किस कारण से हो गई हैं? मनुष्य अपने कर्तव्य को तो भूल गए। किसको याद रखता है? बेटा सोचता है मेरा अधिकार, बाप सोचता है मेरा अधिकार, माँ सोचती है मेरा अधिकार और बहू क्या सोचती है? मेरा। बस अधिकार को पकड़ करके बैठ गए और कर्तव्य को भूल गए। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए ये साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती रत्नत्रय की आराधना। रत्नत्रय यानी ज्ञान दर्शन चारित्र, इसकी साधना कब पुष्ट होती है? जब साधु का आचरण शुद्ध होगा। यदि बाहर का व्यवहार शुद्ध होगा ना, तभी ज्ञान दर्शन चारित्र की क्या होगी? आराधना होगी। आचरण से पुष्ट होती रत्नत्रय की साधना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। एक साधु को सावचेत किया है, यदि तुम्हें भव को पार करना है, अपने लक्ष्य की सिद्धि करनी है, तो इस मर्यादा के अंदर किसी प्रकार की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो यह साधु की एक आचार संहिता है। संघ समूह में रहने वाले जितने भी स्थविर कल्पी मुनि हैं, मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थविर कल्पी और एक होते हैं जिन कल्पी। कौन से? हाँ, और जिन कल्पी मुनि होते हैं जो अकेले विचरण करते हैं, जो जंगल में रहते हैं ज्यादातर और गांव में कम आते हैं, जंगलों में विहार करते हैं, बाहर रहते हैं और अकेले रहते हैं। और ये जो व्यवहार बताया गया, 10 प्रकार की समाचारी बताई है ना, ये अकेले में नहीं बताई। ये व्यवहार किसके बीच में होता है? स्थविर कल्पियों के लिए जो संघ में रहते हैं, संघ में रहते हैं, गण में रहते हैं, समूह में, उनके लिए ये समाचारी बताई। क्योंकि अकेला किसके साथ में व्यवहार करेगा? व्यवहार तब होगा जब 4 जने इकट्ठे होंगे, साथ में होंगे। तो जो स्थविर कल्पी मुनि हैं, उनके लिए ये आचार बताया गया है। और किस लिए? संघ की अखंडता के लिए। संघ अखंड बना रहे, संघ की व्यवस्था बनी रहे और संघ की एकता कायम हो। क्योंकि जब आचार व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाती है तो अखंडता का भी विभाजन हो जाता है, बंट जाते हैं। तो यहाँ पर पहले 4 लाइनों के अंदर यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी समाचारी यहाँ पर बताई गई। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। परियोजन से बाहर जाए, करे अवश्य ही वाचन, निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निसही वाचन। लक्ष्य चेतना रहे गमन में, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, इसका ध्यान रखा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। भिक्षा में जो प्राप्त हुए, दूजों को दे आमंत्रण, लाने को जाए तब पूछे क्या लाऊं मैं मुनिगण, इसे छंद ना बतलाया है, इसे छंद ना
बतलाया है। शिष्ट भाव अपना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। क्रय रत्नों की प्राप्ति हेतु उव संपदा पाए, अन्य गणों में जाकर भिक्षु अपना ज्ञान बढ़ाए। गुरु आज्ञा से ऐसा कर लो, गुरु आज्ञा से ऐसा कर लो, इसका ध्यान रखा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो यहाँ पर 10 प्रकार की समाचारी बताई, जिसमें सबसे पहले क्या कहा? प्रयोजन से बाहर जाए करे अवश्य ही वाचन। पहले समाचारी जिसका नाम है आवश्यकी। क्या नाम है? आवश्यकी। अर्थात किसी कार्यवश एक संत को स्थानक से, उपाश्रय से कहीं बाहर जाना है। पहला शब्द आया प्रयोजन। प्रयोजन से ही बाहर जाना, क्योंकि बिना मतलब तो बाहर गमनागमन करना ही नहीं। तो प्रयोजन से बाहर जाए, यदि किसी आवश्यक कार्य से स्थानक से बाहर जाना है तो गुरु के पास में जाए, गुरु की पहले तो आज्ञा प्राप्त करे। गुरुदेव मुझे इस कार्य के लिए क्या जाना है? बाहर जाना है। और जाते समय 3 बार शब्द बोले, अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही, ताकि गुरु को ध्यान में रहे कि शिष्य कब गए और कब वापिस आए। गुरु को ध्यान में होना चाहिए। और यह कर्तव्य आपका घर में भी है कि नहीं, कि जब घर से बाहर जाओ तो पहले किसकी परमिशन लेना? हाँ, आगमों में तो यही आया है। आगमों में तो यही आया कि माता पिता की परमिशन लेना, लेकिन आप लोग किसकी परमिशन लेते हैं? महारानी जी की। कोई बात नहीं, श्रीमती जी की। लेकिन माता पिता को कह करके जाना बहुत जरूरी। एक बात बंधु और बता दूं, माता पिता को कहकर जाएंगे ना, इसका फायदा क्या है? माता पिता को कहकर जाएंगे, प्रणाम करके जाएंगे, तो सहसा ही माता पिता का हाथ क्या होगा? हाँ, हाथ ऊपर हो जाएगा आशीर्वाद के रूप के अंदर। और याद रखना, आशीर्वाद के अंदर इतनी ताकत है। पहली बात तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे सफलता मिलने की संभावना मन के अंदर है कि नहीं, लेकिन आशीर्वाद के अंदर इतनी ताकत है, कार्य के अंदर क्या हो जाएंगे? सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरी बात, यदि कोई दुर्घटना घटने का संभावना है, लेकिन आशीर्वाद यदि आपने प्राप्त कर लिया तो दुर्घटना से भी बच सकते हैं। और मान लो दुर्घटना घट भी गई, लेकिन जितनी चोट लगनी थी, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार गाड़ियों का ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऐसा एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पूरी चकनाचूर, लेकिन अंदर जो बैठे हैं वो बच गए। और कई बार ऐसा होता है, थोड़ी सी टक्कर लगी और वहीं पर प्राण निकल गए। यदि हम चाहते हैं हमारी दुर्घटनाओं से रक्षा हो जाए और हमें संपत्तियां प्राप्त हो, हमें सफलता प्राप्त हो, तो घर से निकलो तो बड़ों की बात मानकर, बड़ों को कह करके और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के। और दूसरी बात क्या कही? दूसरी समाचारी बताई नैषेधिकी। कौन सी बताई? नैषेधिकी। नैषेधिकी का अर्थ क्या होता है कि जब बाहर का काम पूरा हो जाए, जिस प्रयोजन से बाहर गए थे वो कार्य पूरा हो जाए और वापिस स्थानक के अंदर आए, तो वहां पर शब्द का उच्चारण करें, निस्सही निस्सही निस्सही। किस लिए? ताकि गुरु को ध्यान में रहे कि शिष्य गए थे और वापिस क्या आ गए हैं? हाँ, स्थान के अंदर आ गए हैं, स्थानक में पहुंच गए हैं। क्योंकि यदि गुरु को ये समाचार नहीं रहेंगे तो गुरु बैठे बैठे क्या करेंगे? हाँ, चिंता होती है ना। आप लोग भी घर पर घंटे भर के लिए कह करके गए, 2 घंटा नहीं आए, 4 घंटा नहीं आए, 6 घंटा नहीं आए, तो घर के सदस्यों को क्या होती है? चिंता। और कई प्रकार के दुर्विचार आते रहते हैं। और यूं भी कहते हैं कि बुरा कौन सोचता है? सबसे पहले तो घर के माँ बाप ही सोचते हैं, क्या मालूम क्या घटना घट गई, वो चिंतित रहते हैं। इसलिए जब वापिस घर के अंदर आओ तो वापिस समाचार दो कि हम ये कार्य करके क्या आ गए हैं, वापिस लौट गए हैं। और तीसरी बताई गई आपृच्छना। क्या बताई?
अपृच्छना का अर्थ क्या होता है कि यदि खुद का कोई विशेष कार्य है, यानी गोचरी पाने का कार्य निबट गया, उसके बाद में कोई भी कार्य में प्रवृत्ति करना है, कोई भी कार्य शिष्य को करना है, तो सबसे पहले गुरु की क्या लेनी? आज्ञा। अपृच्छना यानी पूछना, खुद के काम के लिए खुद का काम करना है। और बंधुओं, यहाँ तक बताया गुरु का महत्व तो शिष्य के जीवन के अंदर इतना बताया, गुरु आज्ञा गुरु सेवा का तो इतना महत्व, स्वाध्याय से भी बढ़कर के महत्व किसका बताया भगवान ने? गुरु की सेवा का। स्वाध्याय से भी बढ़कर के यह गुरु की सेवा कैसे? कि जैसे गोचरी पानी का काम निवृत्त हो गया, स्वाध्याय का समय है और विशेष कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है और शिष्य को स्वाध्याय करना है, तो स्वाध्याय करने की तो आज्ञा लेनी सो लेनी, बिना आज्ञा तो स्वाध्याय भी नहीं करनी। लेकिन स्वाध्याय करने के लिए बैठे उससे पहले एक शिष्य का कर्तव्य बनता है अपने गुरु के पास में, गुरुनी जी के पास में जाए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करे, विनंती करे, गुरुदेव आपका यदि कोई सेवा कार्य हो तो पहले मुझे सेवा कार्य करना, और यदि कोई सेवा कार्य नहीं, गुरु कहेंगे कोई सेवा कार्य नहीं है, तो हाथ जोड़ करके पूछे, गुरुदेव अगर कोई सेवा कार्य नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या कर लूं? हाँ, स्वाध्याय कर लूं। कई घरों के अंदर देखा जाता है, कई छोटी छोटी बहनें स्थानक में आती हैं, सामायिक करती हैं, स्वाध्याय करती हैं, कई थोकड़े सीखती हैं, क्लास के अंदर जाती हैं, 2-2 3-3 समय कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर सासू जी बीमार, जिनको पानी पिलाने का टाइम भी बहुरानी के पास में नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, ऐसी बहनों की हुई स्वाध्याय, की हुई सामायिक, फेरी हुई माला, सीखा हुआ ज्ञान, किया हुआ गुरु दर्शन सब राख के अंदर घी डालने के समान। याद रख लेना इस बात को। स्वाध्याय नहीं हुई तो चिंता मत करना, माला नहीं फेरी तो चिंता मत करना। एक बात ध्यान रखना, सासू जी को, ससुर जी को, किसी भी बड़े बुजुर्ग को सेवा की आवश्यकता है, आपने उनको साता उपजा दी ना, उनकी आंतड़ियां ठंडी हो गई, उनका कलेजा ठंडा हो गया, समझ लेना आपने 32 आगमों की स्वाध्याय कर ली, आपकी सामायिक हो गई, आपका प्रवचन हो गया। क्योंकि बंधुओं, भगवान महावीर के संघ के अंदर भी, उनके शिष्य मंडली के अंदर भी और भी अनेक संतों का, केवल ज्ञानी संत खूब हुए, अवधि ज्ञानी संत खूब हुए, मन परम ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ज्ञानियों की लंबी लंबी लिस्ट बन सकती है। लेकिन जब सेवा भावियों का नाम आता है, सेवा भावी संतों का नाम आता है ना, तो एक नाम ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बता सकते हैं कौन सा? नंदी सेन जी का। हाँ, केवल ज्ञानियों की लिस्ट लंबी, अवधि ज्ञानियों की लिस्ट लंबी, पूर्वधारियों की लिस्ट लंबी, लेकिन सेवा भावियों की लिस्ट लंबी नहीं है। ज्ञान सीखना आसान, तपस्या करनी आसान, लेकिन सबसे कठिन कार्य क्या होता है? सेवा करने का कार्य कठिन होता है। और जिसने अपने बड़ों की सेवा कर ली, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। लेकिन छोटों के कारण से, उनकी सेवा ना करने के कारण से यदि बड़ों की आंखों में आंसू आ गए, एक बात ध्यान रख लेना, हमारे कारण से यदि बड़ों की आंखों में आंसू आ गए, समझ लेना हमारी पूरी तकदीर धुल गई। जितनी भी पुण्यवानी लिखी हुई थी ना, सारी पुण्यवानी उस आंसुओं के अंदर बह जाती है। इसलिए बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, खुद का कार्य भी करना, तो गुरु से क्या लेना? आज्ञा। ये कहती है अपृच्छना। और चौथी होती है प्रतिपृच्छना। प्रतिपृच्छना का अर्थ क्या है? खुद का कोई कार्य नहीं है, सहयोगी मुनि है, कोई बड़े गुरु भाई हैं या छोटे गुरु भाई हैं, छोटे संत हैं, उनका कोई काम है, उनका भी यदि कोई काम हो तो पहले तो गुरु की आज्ञा लेना। गुरु की आज्ञा लेना, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो छोटे गुरु भाई के या बड़े गुरु भाई के ये काम है, तो मैं आपकी आज्ञा हो तो उनका काम करूं। आज्ञा लेना। और ये कार्य क्यों करना? एक तो श्रमशीलता बढ़ती है, साधु के अंदर आलस नहीं आता है, क्योंकि कोई काम नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। लेकिन यदि ये भावना होगी मैं सबके काम आऊं, सबकी सेवा करूं, तो एक तो श्रमशीलता बढ़ती है, आलस नहीं आता है, और दूसरी सेवा की भावना बढ़ती है। और सेवा तो बंधुओं छोटों की करो चाहे बड़ों की करो, सेवा करने वाले को क्या मिलता है? हाँ, मेवा तो चाहिए हमें। मेवा तो किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल तो मानक मेवा पे खूब मेवा मिलता है। हाँ? लेकिन ये उस मेवे की बात नहीं है। संपत्ति विनयस्य विपत्ति अविनयस्य। जीवन के अंदर यदि कदम कदम पर संपत्तियां चाहिए
यश चाहिए, ख्याति चाहिए, कीर्ति चाहिए, नाम चाहिए, सुख चाहिए, तो क्या बनो? विनयशील। ये समाचारी उसी के लिए है। ये समाचारी का पालन कौन करेगा? जो विनयशील होगा। जो विनयशील नहीं, वो क्या कहेगा? बात बात में गुरुजी से क्या पूछना? अब तो मुझे भी हो गए इतना साल दीक्षा लिए हुए, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। आप लोग भी यही तो कहते हैं ना, आई मुझा किसने पूछा। हाँ, क्या आ गई? अब तो मुझे आ गई, अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। आई मुझा किसने पूछा और दूजी मिल गई नार। हाँ, आपके गृह मंत्री जी मिल गए, अब दूसरे से पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, माता पिता ही रहते हैं, गुरु गुरु ही रहते हैं। पत्नी आपके लिए शुभ कामना जरूर कर सकती है। आप पत्नी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपको प्रेम दे सकती है और आपके लिए शुभ कामना कर सकती है, लेकिन आशीर्वाद कौन देंगे? हाँ, श्रीमती जी आशीर्वाद नहीं दे सकती है, याद रख लेना। चाहे आप हीरो का सेट ला करके दे दो, ऊपर से नीचे तक हीरे के सोने के गहने आभूषण पहना दो, ये शुभ कामना करेगी, प्रेम करेगी, सेवा करेगी आपकी, लेकिन आशीर्वाद नहीं दे सकती है। आशीर्वाद के लिए तो बड़ों के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। और जो अपने बड़ों के चरणों में झुक जाता है, सिर झुका देता है माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, उसे दुनिया के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। और जिसने अपने गुरु के चरणों के अंदर सिर नहीं झुकाया ना, उसे पूरी दुनिया के चरणों में क्या झुकाना पड़ता है? सिर। यदि हम चाहते हैं कि हमें दुनिया के सामने सिर ना झुकाना पड़े, तो रोज सिर किसके सामने झुकाना? माता पिता और गुरु के सामने सिर झुका देना। और उनके सामने सिर झुकाने में कोई शर्म महसूस मत करना, वहां पर आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। और पांचवी बताई गई छंदना। पांचवी समाचारी कौन सी है? छंदना। छंदना का अर्थ क्या होता है? जब एक साधु गोचरी लेने के लिए जाए, भिक्षा के लिए जाए, उस समय पहले तो गुरु से भी पूछे, गुरुदेव आपको किस चीज की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार शरीर अस्वस्थ होता है, किसी चीज की भावना होती है, तो गुरुदेव से पूछे कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो चीज मुझे गोचरी में सुस्ती मिल जाएगी तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। गुरु से भी पूछे और साथ में और जो गुरु भाई हैं उनसे भी पूछे, मैं भिक्षा लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए जा रहा हूँ, आपको जो चाहे जो आप बोल सकते हैं, क्या इच्छा है, स्वास्थ्य के अनुकूल वही गोचरी लेकर के मैं आऊं। लेकिन गोचरी लाने के बाद में भी वहां पर बताया, भिक्षा में प्राप्त द्रव्यों का अन्य मुनियों को आमंत्रण दे। भिक्षा लेकर के आ गए, गुरु को गोचरी बता दी, अब गोचरी करने का समय है। जो अन्य मुनि हैं सभी को गोचरी करने के लिए क्या देना? आमंत्रण। क्या आप पधारिए, क्योंकि कल भी आपको बताया था साधु संत अकेले अकेले गोचरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं? सब साथ में मंडल बना करके सभी को आमंत्रण दे, गोचरी के लिए पधारिए। लेकिन सबसे पहला आमंत्रण किसको? गुरु जी को। ऐसा नहीं कि कोई गुरु भाई हमें अच्छे लगते हैं या किसी के भाई दीक्षा ले लेते हैं, किसी की बहन दीक्षा ले लेती है, तो क्या सोचते हैं पहले जो हमें प्रिय लगते हैं ना, हमारा मित्र जैसा व्यवहार है, पहले उनको आमंत्रण दे। नहीं, सबसे पहला आमंत्रण किसको? गुरु जी को आमंत्रण। इससे क्या होता है? एक तो आसक्ति छूटती है और अतिथि सत्कार की भावना बढ़ती है। और उसके बाद में वहां पर बैठने के बाद में भी गोचरी करने के लिए बैठे, जो पदार्थ आपको सबसे प्रिय है, जो सबसे अच्छा पदार्थ है, वो सबसे पहले किसके सामने करे? ऐसा नहीं जो खुद को साधु संत अच्छे लगते हैं पहले उनको पुरस दिया, अपनी प्लेट में ले लिया और गुरु जी की जाने। नहीं, गुरु जी को पहले पुरसे। और अपने हिस्से में भी जो आया है ना, गुरु जी ने पांति करके जो अपने हिस्से में भी आया है, शिष्य का कर्तव्य है अपनी रस लोलुपता को छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके पहले गुरु जी के सामने करे। गुरु जी आपको आवश्यकता हो तो पहले आप लीजिए। इससे आसक्ति का भाव छूटेगा, रस लोलुपता का भाव छूटेगा और आमंत्रण देने से अतिथि सत्कार का भाव भी बढ़ता है। और छठी बताई गई है इच्छाकार। कौन सी बताई गई? इच्छाकार। इच्छाकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों की इच्छा जान करके परिचर्या करना। परिचर्या का मतलब वही सेवा करना, लेकिन पहले दूसरों की इच्छा जानना। जैसे मान लो किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पाँव में दर्द हो रहा है, शरीर अस्वस्थ है, तो उनको भी हाथ जोड़ करके पूछे कि यदि आपकी इच्छा हो, आपकी भावना हो, तो मैं आपकी कोई सेवा करूं, आपकी पगचंपी करूं।
क्योंकि बंधुओं, जो बाहुबली जी का वर्णन आता है, बाहुबली जी ने भी पिछले भव के अंदर 500 मुनियों की परिचर्या की। कितने मुनियों की? 500 मुनियों की। किसी के हाथ पांव दबाने, किसी के मालिश करना, शरीर के अंदर अस्वस्थता है, शरीर में बीमारी है, उनकी सेवा के अंदर लगे रहते थे, सेवा के अंदर लगे रहते थे। और सेवा करने वालों की 6 चीजों की हमेशा वृद्धि बढ़ती होती रहती है। आयुष भी लंबा, रूप सुंदर, वर्ण सुंदर, और शरीर के अंदर क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है। उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। सेवा करते समय अपने आप को कभी छोटा मत समझना। सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। और सेवा के अंदर चाहे कैसी भी सेवा करनी पड़े, कैसी भी सेवा, मल मूत्र भी उठाना पड़े, अपने आप को यह मत सोचना कि मैं इनका नौकर हूं क्या, और घृणा नहीं करनी, बल्कि क्या सोचना, मेरी बहुत बड़ी पुण्यवानी है कि आज मुझे सेवा करने का क्या मिला है? अवसर प्राप्त हुआ है। और जो अपने आप को छोटा बना करके चलता है, वही एक दिन शिखर को छू लेता है। तो यहाँ पर बताया गया, दूसरों की इच्छा जान करके उनकी परिचर्या करना। ऐसा करने से क्या होता है? साधक के मन के अंदर एक तो सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं, और दूसरों के प्रति आदर के भाव भी बढ़ते हैं। और साथ में बताई गई मिच्छाकार। क्या बताया? मिच्छाकार। मिच्छाकार का अर्थ क्या होता है? साधु जीवन के अंदर, साधु जीवन पालते पालते किसी प्रकार की कोई स्खलना हो गई। स्खलना किसे कहते हैं? गलती हो जाती है, छदमस्त है, कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं। वीतरागियों से गलती नहीं होती है, लेकिन जो छदमस्त है, छदमस्त से क्या होती है? गलती। लेकिन एक संत को एक बच्चे की तरह सरल रहना चाहिए। कोई स्खलना हो गई, कोई गलती हो गई, तो गुरु के पास में जाए, बड़े सहज, बड़े सरल भाव के साथ में गुरु के सामने जाकर के आत्मनिंदा करनी। क्या करनी? हाँ, निंदा तो करनी, लेकिन दूसरों की नहीं। किसकी निंदा? खुद की निंदा। गुरुदेव, मेरे प्रमाद के कारण से, मेरे आलस के कारण से, चाहे मेरी आसक्ति समझ लीजिए, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से ये भूल हो गई है, मिच्छामि दुक्कडम दे, और गुरु से प्रायश्चित मांगे। गुरुदेव, कोई प्रायश्चित हो तो मुझे प्रायश्चित दीजिए। ये होती है मिच्छाकार। क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन होता है खुद की गलती को देखना। हाँ, खुद की गलती को स्वीकारना। हम पूरी जिंदगी किसकी गलती देखते रहते हैं? दूसरों की, उसमें यह गलती, उसमें वो गलती है, लेकिन एक दृष्टि खुद की गलती पर नहीं जाती। और जिस दिन खुद की गलती हम देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन दूसरों की गलती हमारी दृष्टि में नहीं आएगी। और 8वां बताया गया तथाकार। कौन सी बताया? तथाकार। तथाकार का अर्थ क्या होता है? आप एक शब्द बोलते हैं ना कभी कभी, या तो बोलते हैं तहत, या बोलते हैं तहती। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? जब गुरु कोई उपदेश दे रहे हैं, कोई आगम पढ़ा रहे हैं, या कोई भी सामान्य शिक्षा की बात कह रहे हैं, उस समय हाथ जोड़ करके गुरु के सामने बैठना और गुरु की बात सुनते सुनते बीच में क्या शब्द बोलना? तहती या तहत। इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, आपकी बात सही है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान की वाणी बिल्कुल सत्य है, उसमें असत्य नहीं। हम पालन कर पाए या ना कर पाए, उसके अंदर गुरु की बात सुनते समय किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं करना, सरलता से गुरु की बात को स्वीकार करना और तहत कह करके वचनों को ग्रहण करना। और 9वां बताया गया अभ्युत्थान। कौन सा बताया? अभ्युत्थान का अर्थ क्या होता है? यदि गुरु मान लो कहीं बाहर गए हुए हैं, या गोचरी के लिए गए, कहीं मंगलिक देने के लिए गए, और बाहर से आए, स्थानक में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु को देखते ही अपने आसन से खड़े हो जाना। अपने आसन से क्या हो जाना? खड़े हो जाना, और 5-7 कदम आगे जाना। ये होता है गुरु का विनय। गुरु के प्रति एक शिष्य का विनय, अपने आसन को छोड़ना, आगे आना। क्योंकि यदि गुरु खड़े हैं, बाहर से आने की बात छोड़ो, स्थानक के अंदर भी यदि गुरु खड़े हैं तो शिष्य को बैठा रहना नहीं चाहिए। और यह कर्तव्य आपका घर के अंदर भी होना चाहिए। ये अहंकार को दूर करता है और विनय का गुण हमारी आत्मा में प्रकट करता है। और 10वां बताया गया उपसंपदा। कौन सा बताया? उपसंपदा के अंदर क्या बताया गया कि गुरु आज्ञा से विद्या अध्ययन करने के लिए, कई विद्याएं ऐसी होती हैं
मान लो गुरुजी को ध्यान में नहीं या ध्यान में है भी किसी कारण से और किसी गण में जाना, वैसे ये परंपरा पुराने जमाने में ज्यादा चलती थी, आजकल नहीं। क्योंकि आजकल तो क्या है, यदि किसी को विद्या कोई आती भी है ना, ज्ञान आता भी है, दूसरे को नहीं देते। और कई बार तो ऐसा होता है खुद के सिंघाड़े के अंदर गुरुजी को आता है तो शिष्य को नहीं देते हैं। और कई बार ऐसा होना भी चाहिए, दोनों परिस्थितियां हैं। कई बार गुरु की भी गलती हो सकती है और कई बार शिष्य वो विद्या सीखने के बाद में अहंकारी नहीं बन जाए, इसलिए भी गुरु उनको नहीं देते। लेकिन ये परंपरा पुराने जमाने के अंदर बहुत चलती थी कि एक शिष्य को यदि कोई विशेष विद्या अध्ययन करना है तो दूसरे गण में जाते, दूसरे गच्छ के अंदर जाते, लेकिन गण में जाने से पहले आज्ञा किसकी लेनी? गुरु जी की। और ऐसा ही दृष्टांत हमारे जैन धर्म के इतिहास के अंदर आता है आचार्य आर्य रक्षित का। किसका आता है? आर्य रक्षित का, जो तौशली पुत्र के शिष्य थे, लेकिन उनको जब पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करना था, गुरु की आज्ञा लेकर के वो आचार्य वज्र मुनि के पास में जाते हैं और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा पूर्ण होने के पास में वापस किसके पास में आ जाते हैं? हाँ, गुरु जी के पास में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की 10 प्रकार की समाचारी का पालन इसके अंदर बताया गया है और समाचारी का लाभ यही बताया, मुनि जीवन की सार्थकता होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और संक्षिप्त के अंदर आपको बताऊं, इस अध्ययन के अंदर साधु की दिनचर्या का काल विभाजन 4 भागों के अंदर किया। प्रथम प्रहर के अंदर साधु को स्वाध्याय करना, दूसरे प्रहर के अंदर ध्यान करना, तीसरे प्रहर के अंदर गोचरी करना और चौथे प्रहर के अंदर स्वाध्याय करना। और ऐसा ही नियम रात्रि के अंदर, बस एक अंतर है, जहां दिन में तीसरे प्रहर के अंदर गोचरी बताई गई, वैसे रात्रि के अंदर गोचरी नहीं, क्या बताया? नींद ले, शयन करना, वो भी जरूरी है। तो बाकी 3 वो बताए। और इसके अंदर साथ में कुछ और बातें अध्ययन के अंदर आई। प्रतिकमन और प्रतिलेखन की विधि, जो प्रतिकमन के 6 आवश्यक हैं, वो भी इस अध्ययन के अंदर बताए गए। प्रतिकमन की विधि भी बताई गई और साथ में साधु को अपने भंडोपकरण का, मुंह पत्ती का, ओघे का, वस्त्रों का, पात्रों का प्रतिलेखन कैसे करना, वो भी विधि इसके अंदर बताई गई। और साथ ही साथ काल की जानकारी दी गई। पौरसी कब आती है, 1.5 पौरसी कब आती है, 2 पौरसी, ये पूरा अध्ययन के अंदर सूर्य के प्रकाश के हिसाब से बताया गया। इतने अंगुल प्रकाश वहां पर हो तब पौरसी, 1.5 पौरसी, 2 पौरसी। तो काल की मर्यादा भी इस अध्ययन के अंदर बताई गई। और साथ में अंतिम के अंदर इस अध्ययन के अंदर साधु के लिए बताया, साधु 6 कारणों से आहार करते हैं और 6 कारणों से आहार का त्याग करते हैं। कुल मिलाकर के साधु का आचार विचार कैसा होना चाहिए, इन नियमों का इस अध्ययन के अंदर विवरण दिया गया है। और जो बंधु इन नियमों का, आचार का पालन करता है, वो साधक अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविये की पाठी का कौशक करें। आग में तिविये पणते तंजहा सुत्ता गमे अथा गमे तदु भया गमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अति जम वैदम वच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयिनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिन्नम दुट्टु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा नमः। सत्वेषु मैत्री गुणेषु